इसके लिए मानव का शरीर चाहिए। और मानव का शरीर मिला तो मानव के शरीर में क्या चाहिए? मानव के शरीर में सत्संग चाहिए। अगर सत्संग मिल गया तो उसमें सच्चे सद्गुरु ही मिलेंगे। जब सच्चे सद्गुरु मिलेंगे तब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तब क्या होगा? यह शरीर जो साधनों का धाम मतलब साधनों का घर है और मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार कहाँ है? कहाँ में? कहते हैं कि कत है? कौन हृदय? कौन हृदय में? कत है हृदय? कहते कत है? श्री सद्गुरु साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर जो साधनों का धाम है, लेकिन मोक्ष का द्वार कहाँ है? धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के। इन्हें देखियो श्री सद्गुरु, धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर, सहजे चंदा उघे भवन होत इंजोर। मोक्ष का द्वार कहाँ है? यहाँ है श्री सद्गुरु। जहाँ हम लोग को मानव जप तो करवे करते हैं ना, मानव जप, मानव ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए दृष्टि की धारा को जोड़ना है। दृष्टि की धारा कहाँ जोड़ेंगे? यहाँ नहीं जोड़ेंगे, यहाँ भी नहीं जोड़ेंगे। दृष्टि की धारा को यहाँ जोड़ेंगे। और दृष्टि की धारा जब जुट गई तब फटे, दृष्टि की धारा जुटी तब क्या हुआ? तब फटे। अंधकार का जो साम्राज्य है वह फटेगा और तब क्या होगा? ज्योति बरे। तम फटा ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर। तब चला कहाँ? सुरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख को मोर कर। इसके लिए जीवन में भक्ति चाहिए। भक्ति अभी जो है, अभी देखते हैं लोग जाएंगे जगन्नाथ धाम, लोग जाएंगे बद्री नारायण, लोग जाएंगे देवघर और लोग जाएंगे आदि आदि जाएंगे। श्री सद्गुरु नालंदा है ना बाबा, नालंदा बिहार है, नालंदा है यहाँ सब वहीं श्री नहीं सब एते छे। श्री सद्गुरु सब एते छे। पहले जाए रहे आब नहीं जाए थे। श्री सद्गुरु पहले अपन के ठगे रहे, अपन के सद्गुरु ठगे ला नहीं दे रहा से। कारण वह 33 करोड़ देवता हम तमाम मनुष्यों के अंदर में है। हम तमाम मनुष्यों के अंदर में है। उसके लिए चाहिए तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? माता जी के पुण्यतिथि के अवसर सत्संग करें। माता जी शरीर नहीं है, लेकिन माँ का आत्मा कहीं न कहीं है। आत्मा अजर है, अमर है। जिन माँ ने मुझे यह साम्राज्य दिया, जिन माँ ने यह शरीर दिया, जिन माँ ने मेरे लिए धन छोड़ करके चला गया, वह माँ कहीं न कहीं है। उन माँ के आत्मा के शांति हेतु हम लोग सत्संग कर रहे हैं, प्रभु से मांग कर रहे हैं। सो हम आए तो हम देखे श्री सद्गुरु जो पुंडलिक अपने माँ का सेवा करते थे, पिता का सेवा करते थे। जिस नरोत्तम के जीवन में सद्गुरु नहीं था, सद्गुरु नहीं तो माता पिता का सेवा भी नहीं करते। भगवान विष्णु ने कहा नरोत्तम जिस दिन तेरे जीवन में सद्गुरु होगा और माता पिता का जिस दिन तुम सेवा कर लोगे उसी दिन तुम्हारा परम कल्याण होगा। और आए नरोत्तम अगर परम कल्याण चाहते हो तो सद्गुरु से युक्ति लेकर के घर में माता पिता का सेवा करो। माता पिता को प्रणाम भी नहीं करते थे, प्रणाम नहीं करते थे, बातचीत नहीं करते थे, भोजन भी नहीं देते थे। और तुम चाहते हो कि मेरा कल्याण हो, कभी कल्याण होने वाला नहीं। ऐ नरोत्तम मैं तुमको दर्शन इसलिए दिया, तुम मूक चंडाल ऐसे संत का दर्शन किया है जो मातृभक्त पितृभक्त था। तुमको मैंने इसलिए दर्शन दिया, तूने पतिव्रता सुभा का दर्शन किया है। तुमको दर्शन मैं इसलिए दिया, तुमने तुलाधार वैश्य का दर्शन किया है। तुमको दर्शन मैं इसलिए दिया जिसने तुम अद्रोह का दर्शन किया,
जिस अद्रोह से किसी का द्रोह नहीं हो, किसी का अनिष्ट नहीं हो। आज मैं सज्जना द्रोह के रूप में देख रहे हो, मैं विष्णु हूँ, वही मनोहर ब्राह्मण हूँ। श्री सदगुरु नरोत्तम कहते हैं आप तो विष्णु हैं, लेकिन मनोहर ब्राह्मण के रूप में चंडाल के यहाँ क्यों जाते हैं? आप तो पतिव्रता सुभा के यहाँ क्यों जाते हैं? मनोहर ब्राह्मण के रूप में 12 वर्ष के लड़का के रूप में हर जगह जाते थे, जो पुंडलिक अपने माता पिता का सेवा करते थे, आगे पीछे करते थे। उस समय भगवान विष्णु ने कहा मैं मनोहर ब्राह्मण के रूप में जो माता पिता का सेवा करता वहाँ मैं जाता हूँ, उस भक्त का मैं दर्शन करता जो मातृभक्त पितृभक्त है, उस पतिव्रता सुभा के पास जाता हूँ जो पति का सेवा करता है। गुरुदेव की वाणी है स्त्रियों के लिए मोक्ष है, तो उनके घर में सास ससुर माता पिता जो है परमात्मा के तुल्य है। जो स्त्री जो पुत्र जो पतोहू अपने माता पिता सास ससुर का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, गुरु भक्ति करेंगे, ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रखेंगे, उनको कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। आए नरोत्तम जीवन में सदगुरु करो, माता पिता का सेवा करो। सदगुरु धारण किए नरोत्तम, माता पिता का सेवा किए, भरपूर सेवा किए। जब तक माता को क्या चाहिए, पिता को क्या चाहिए? जमीन जाल चाहिए, सोनार चाहिए। माता पिता को चाहिए सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिलता बड़का भाग। मूक चंडाल के पास गए, मुझे मेरा तपस्या क्यों भंग हो गया? कहा मेरे पास वक्त नहीं है। कहा क्या कर रहे हो? कहा पिता को स्नान कराना। पिताजी को स्नान कराएंगे, पिताजी ध्यान करेंगे। माताजी को स्नान कराएंगे, माताजी ध्यान करेंगे। माता पिता जब ध्यान करेंगे तब उनको भोजन परोस करके देंगे। अब परोस करके जब माता पिता को भोजन देंगे, हम पंखा झलेंगे। जब माता पिता भोजन कर लेंगे, जब माता पिता विश्राम करेंगे, तब मैं उनके चरण को सहलाऊंगा। चरण सहलाते सहलाते जब मेरे माता पिता गहरी नींद में चले जाएंगे, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अभी हमको फुर्सत नहीं है, का हम तुमको श्राप दे देंगे। मूक चंडाल कहता है नरोत्तम हम वह बोगला नहीं है कि जल करके राख हो जाएंगे। मूक चंडाल इतने बड़े तपस्वी थे ना, आकाश उनका गीला कपड़ा सूखता था, अहंकार हो गया था। लेकिन सुबह के समय में आकाश को देखता है, ठहाका मारता है, हमसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। बोगला उसी समय बीट कर दिए, पखाना कर दिए कि मुख में चला गया। अब बोगला को श्राप दे दिए। बोगला को श्राप दिए तो बोगला जल करके राख हो करके आ रहा था, राख चला गया मुंह में। पुण्य उनका समाप्त हो गया। दूसरे दिन स्नान करते हैं, कपड़ा ऊपर नहीं जाता, नीचे गिरता। तब कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर आकाशवाणी ही किसके बारे में जानना चाहता है, तो मूक चंडाल के पास जाओ। मूक चंडाल माता पिता का सेवा करते थे। उनका घर अधर में था, अभी न दीवाल है, खुट्टा है, खंभा है। उनके घर में कोई दीवाल नहीं, कोई खुट्टा खंभा नहीं, घर अधर में था। कहा तुम्हारा श्राप नहीं लगेगा, इसलिए बहुत हड़बड़ी है तो पतिव्रता सुभा के पास जाओ। सुभा के पास गए तो सुभा अपने पति को स्नान करा रहे थे। कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। कहा मुझे अभी फुर्सत नहीं, पति को स्नान करा रही हूँ। स्नान कराने के बाद मेरे पतिदेव ध्यान भजन करेंगे, और ध्यान भजन करने के बाद मैं पति को भोजन कराऊंगी। जब मेरे पति भोजन करके गहरी नींद में सो जाएंगे, चरण सहलाऊंगी, और जब गहरी नींद में सो जाएंगे तब आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी। कहा तुमको भी श्राप दे देंगे। तो पतिव्रता सुभा कहते हैं नरोत्तम मैं वह बोगला नहीं जल करके राख हो जाऊँ। जैसे कहा वो बोगला नहीं जल करके राख हो जाऊंगी, इनका मथे ठनक गया। नरोत्तम मुख चंडाल तो देखा नहीं, सुबह तो देखा नहीं, लेकिन जंगल वाली बात कैसे जान गया? मनोहर ब्राह्मण जो भगवान विष्णु साक्षात भगवान विष्णु थे, वो कहते नरोत्तम जो माता पिता का सेवा करते हैं, विश्व ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए हैं, उनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है। जो पति की सेवा करती है उनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है। तुलाधार बैस के पास जाओ, वहाँ गए
तो दो कतार था, एक पिता वर्ग एक माता वर्ग। तुलाधार वैश्य का नाम आप लोग सुने होंगे, नाप तोल ठीक से करते थे। जैसे कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर तुलाधार वैश्य समझ गए। कहते इनके इन ब्राह्मण देवता के फिर हमको पढ़ना नहीं है। कहते हे ब्राह्मण देवता मेरे पास अभी वक्त नहीं है, अभी जो सामान देंगे ना, अभी से लेकर के सामान देते देते रात्रि का 12 बज जाएगा, उसके बाद हम आपका प्रश्न का उत्तर हम देंगे। कहा हमको तभी चाहिए। कहा नहीं अभी नहीं, कहा श्राप दे देंगे। तुलाधार वैश्य कहते हम बोगला नहीं जल करके रखो। और द्रोह के पास गए, जिनका चरित्रवान था द्रोह, सज्जना द्रोह के पास गए तो साक्षात भगवान विष्णु कमल के शैया पर, शेषनाग के शैया पर कभी मनोहर कर देखते, कभी विष्णु भगवान विष्णु को देखते हैं। नरोत्तम कहता आप भगवान विष्णु हो कि मनोहर हो? का मनोहर के रूप में मैं हर घर में जाता हूँ जो माता पिता का सेवा करता है, अब विष्णु के रूप में यहाँ रह रहा हूँ। इसलिए तुम गुरु धारण करो, माता पिता का भरपूर सेवा करो। माँ के आंख में आंसू बहे तो सुख का आंसू, पिता के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू। ओह हमारे बेटा बहुत अच्छा, हमारे पुतो बहुत अच्छा। जिस दिन इस तरह का संत महात्मा लोग कहते हैं, माता पिता के द्वारा जिस दिन यह आशीर्वाद मिल गया, जाहो बेटा जाहो बेटी, पुतों को लोग बोलचाल के भाषा में बेटी के जब सेवा कर सकता, बेटी क्या बेटी कभी तोरा दुख के मुख नहीं देखे पड़ता, जाहो बेटा कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता। और जब तक नरोत्तम ब्राह्मण जीवित रहे माता पिता का भरपूर सेवा किए। जब माता पिता संसार चल बसे, मुस्ते जी के साथ ध्यान भजन किए, मोक्ष को प्राप्त किए। अभी जो हम लोग गुड्डू बाबू का सत्संग कर रहे हैं, आए तो क्या देखे हम लोग, श्री सदगुरु गुड्डू बाबू व्यवस्था में लगे हुए थे। और गुड्डू बाबू की धर्म पत्नी ससुर के पास बाबूजी कौन सी लगे सेवा कर रहे हैं, इससे बढ़ करके कोई सेवा है? साक्षात परमात्मा प्रसन्न होकर मैंने देखा, अपने आंखों से देखा, भरपूर सेवा किए। स्नान करा गुड्डू बाबू सब मिलकर के स्नान कराए, बाबूजी के पकड़ में स्नान कराए, देखिए दोनों मिलकर के बाल बच्चा सब मिलकर के स्नान कराए। और उन पिता के रूप में, अभी पिता जो है बिछावन को पकड़े हुए हैं, लेकिन उनके अंदर में साक्षात परमात्मा है। और उन भीतर से आशीर्वाद मिलेगा, बेटा कहियो दुख के मुख नहीं देखे पड़ता, बेटी कहियो दुख के मुख नहीं देखे पड़ता। ऐसे पुत्र को, ऐसे पुत्र वधु को कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते भगति सुतंत्र असकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए घर में रह करके पूज्य गुरुदेव की वाणी है, जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सोलहनी मर्द है। जो घर द्वार छोड़ करके भक्त मतलब सन्यासी बेचला है, ठंडी मर्द है। श्री सदगुरु घर में हुआ खट पर चला बाजी मठ पर पड़ा काम तो रमते राम पड़ा फक्का तो सबसे अच्छा चलो गिरस्त के पक्का। मैंने बिंदश्री बाबा का भी देखा, श्री सदगुरु देखे ना, जब भी सत्संग में समय पर आते थे और बेटा पुतो इतना सेवा किए, माँ का सेवा किए, पिता का सेवा किए। जब देखते थे तो इतने उसके भोले भाले भक्त थे और शब्द कहिए प्रसन्न हो जाते थे। शिक्षा लीजिए, ऐसे ऐसे शिक्षा लीजिए जो माता पिता का सेवा करते हैं, और सेवा कर लीजिए, कर ले भैया बनिज व्यापारी फिर और मिल तो यह है ना सुतारी। तमाम संसार भटकते रहेंगे, यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। जागो जागो गुरुपद लागो, जगत बड़ो में खेला है, और करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मिला। सब कहते देवी देवता से लेकर कहाँ राजगीर, सब देवी देवता यही है। श्री सदगुरु अभी चल रहा पुरुषोत्तम मास, श्री सदगुरु अधिक मास है ना, ये चल रहा है, ये है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास भगवान कृष्ण के पास गिराने लगे, प्रभु हम क्या, मेरे लिए क्या है, मेरा कोई जगत नहीं है। भगवान कृष्ण का आपका नाम सबसे उत्तम मास होगा, पुरुषोत्तम मास। आपके समय में जो भक्ति भाव करेंगे, सत्संग भजन करेंगे, सस्ते में सदा पटेगा। श्री सदगुरु कितनी बड़ी बात है, सस्ते में सदा पट जाएगा।
लोग कह दिया कतिल पूजा करवा दिया। नहीं नहीं उल्टे बोले अरे सदगुरु, उल्टे बोले थी। हाँ हाँ उल्टा नहीं बोलते तो बोलते तो फिर ओकरा पूजते के अरे सदगुरु, हम लोग के यहाँ सब पूजा पाठ हो रहा है, सदगुरु का सेवा कर रहे हैं, जिन देवता को मानते सब तो के है, कोई अंतर नहीं है। श्री सदगुरु देवर्षि नारद पहुँचे कहाँ? पुरुषोत्तम मास के अवसर पर, अधिक मास है ना, पुरुषोत्तम मास के अवसर पर पहुँचे भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु से कहते, प्रभु यह जो पुरुषोत्तम मास इसका क्या महत्व है? यह जो पुरुषोत्तम मास है, देवर्षि नारद क्या नहीं जानते थे? सदगुरु हैं, वो जानते थे। सोचते भगवान विष्णु के मुंह से कहलवा देता हो, सबको इनके प्रति श्रद्धा होगा। तो भगवान पुरुषोत्तम मास में क्या होता है? पुरुषोत्तम मास में अगर सदगुरु हो, संत का दर्शन हो, सत्संग हो, क्या लाभ होता है? भगवान विष्णु कहते देवर्षि आप जाइए नदी के किनारे में, जैसे जाइएगा नदी के किनारे में, मछली आपको मिलेगा, मछली से आप पूछिएगा कि भाई मछली संत का दर्शन करने से क्या लाभ होता है, सत्संग और संत का दर्शन करने से क्या लाभ होता है, वो आपको बताएंगे। पहुंचे तो देखते कि मछली किनारा में है, पानी में ऐसे मुंह को कर रहे हैं। देवर्षि नारद कहते भाई मछली, हम आपके पास आए हैं, संत का दर्शन करने से क्या लाभ होता है? तो मछली कहते देवर्षि आपके दर्शन से अब हम शरीर को परित्याग करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जाइए आप एक सेठ के यहाँ जाइए, एक बछड़ा का जन्म हुआ है, बछड़ा का जन्म होगा, जाइएगा बछड़ा का जन्म होगा, और उनसे पूछिएगा कि भाई बछड़ा संत का दर्शन करने से क्या लाभ होता है? तो जैसे देवर्षि नारद वही है, मछली अपना प्राण को त्याग दिए। देवर्षि नारद सेठ के पास पहुँचे, बछड़ा के पास गए, और देवर्षि नारद इधर से उधर देख रहे हैं, अगर बछड़ा मेरे सामने मर गया तो बड़ा समस्या हो जाएगा। वहाँ कहते भाई बछड़ा संत के दर्शन से क्या लाभ होता है? कहते देवर्षि आपके दर्शन से मेरा परम कल्याण होगा, मैं बछड़ा का सिर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अमुक आश्रम में जाइए, एक सुग्गा का बच्चा होगा, आप सुग्गा की पूछिएगा, सुख से पूछिएगा कि संत के दर्शन से क्या होता है। अब हम शरीर को परित्याग करेंगे, उनके सामने हम परित्याग करेंगे। देवर्षि नारद पहुँचे वहाँ आश्रम, देखते साधु आश्रम में हैं। सोचे अगर मेरे सामने अगर हुआ तो टूटा तो मरेगा तो श्राप दे देगा। आश्रम में संत थे, सुक्का से कहते भाई सुख बताओ, संत का दर्शन करने से क्या लाभ होता है? उसमें सुक्का कहते हैं देवर्षि आपके दर्शन से मेरा परम कल्याण हो गया, अब इस शरीर को हम परित्याग करने के लिए जा रहे हैं, आप जाइए अमुक राजा के यहाँ एक राजकुमार का जन्म हो गया, आप उस बच्चा से पूछिएगा अय राजकुमार संत का दर्शन करने से क्या लाभ होता है? यह कह करके कहने के बाद सुग्गा अपना शरीर को छोड़ दिया। देवर्षि नारद भागे, राजा के पास गए तो राजा साहब वहाँ थे। अब देवर्षि नारद का हिम्मतें नहीं हो रहा है, यहाँ अगर कहेंगे अगर ये इनका शरीर छूट गया तब। देवर्षि नारद उड़ने के लिए भी जानते थे, नहीं उड़ते थे। नारायण ब्रह्मलोक, नारायण विष्णुलोक, नारायण शिवलोक आदि आदि लोग कुछ मन में बना लिए, ऐसा देखा जाएगा। कहे राजकुमार बताओ संत का दर्शन करने से क्या लाभ होता है? वो नन्हा सा बालक हाथ जोड़ करके कहते हैं हे देवर्षि आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आपके जैसे संत का दर्शन करने से क्या लाभ होता, मैंने प्रत्यक्ष देखा, आप भी देख रहे हैं। कहा मैं समझा नहीं। कहा पहले दिन आप नदी में गए थे क्या देखा था? कहा मछली को। कहा मछली मैं था। दूसरे दिन आपने क्या देखा? कहा बछड़ा को, बछड़ा मैं था। तीसरे दिन आपने क्या देखा? कहा सुख को देखा। कहा सुग्गा मैं था। और आप डरिए मत, अब हम इस शरीर को परित्याग करने वाले नहीं हैं, वही सुख से हम राजकुमार हो गए हैं।
हे देवर्षि, आपके दर्शन से हम कहाँ से कहाँ आ गए। इस संत का दर्शन होता है तब देवर्षि नारद कुछ वहाँ सत्संग का चर्चा करते हैं। तब गए भगवान विष्णु का पास, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु कहते प्रभु ऐसे ऐसे हुआ। भगवान विष्णु का देवर्षि आपका प्रश्न क्या था? पुरुषोत्तम मास में संत का दर्शन करने से क्या होता है? हे देवर्षि, यह पुरुषोत्तम मास है। आपका दर्शन मछली किए, वह उसका शरीर छोटा बछड़ा बना। आपका बछड़ा दर्शन किए, संत के आश्रम में तोता रहा सुख बना। वहाँ आपका दर्शन किए तो राजा के यहाँ राजकुमार बन करके जन्म लिया, एक राज का उत्तराधिकारी बन गया। श्री सद्गुरु, यह पुरुषोत्तम मास का महत्व है। इसके लिए अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान कृष्ण के बाद निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज सदु महा की मानिए, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, और जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते जो लोग जिसके आसपास में सत्संग, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए आप लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पूरा सद्गुरु महाराज कहते सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछाकर सत्संग करने के सदा तैयार रहिए। अनिल बाबू भी आपके कौन लगेंगे? भाई लगे। श्री सद्गुरु वो भी अपने पिताजी का पुण्यतिथि, पिताजी के पुण्यतिथि मनबै छै 29 नवंबर की दिसंबर में। श्री सद्गुरु, आप लोग को पता है कि आत्मा अजर है, अमर है, और उनके लिए सत्संग करते हैं, पिताजी का उद्धार होगा, 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। श्री सद्गुरु, सुनने वाला का 100 पीढ़ी, कराने वाला का 100 पीढ़ी, और करने वाला का 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। इसलिए इस तरह का सत्संग होना चाहिए। कोई जन्मदिन के अवसर पर, कोई छठी शिला के अवसर पर, कोई मुंडन संस्कार के अवसर पर, और कोई बराबर सत्संग कराते ही रहते हैं। बराबर सत्संग कराते रहिए, सत करिए। धन की 3 गति है। पहला क्या है? पहला है दान, और दूसरा है भोग। कंजूस मत बनिए। श्री सद्गुरु, पहला दान, दूसरा भोग, और तीसरा नाश। जो दान नहीं करेंगे तो खाएंगे भी नहीं ठीक से। श्री सद्गुरु, अरे उनके धन का नाश होगा। मार्कंडेय पुराण को रट करके पढ़िए। पापी को, जो पापी हैं, जो माता पिता का सेवा नहीं करते, ससुर का सेवा नहीं करते हैं, पति का सेवा नहीं करते, आपस में मेल से रहते हैं, ऐसे पापी का जब शरीर छूटता है ना, जमदूत उनको घसीट करके ले जाते हैं जमराज का अदालत में, और तरह तरह से उनको प्रताड़ना देते, कुटते हैं, कूटते हैं। गीता स्वामी कहते हो गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूर्ख तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, और तत्काल ही छूट जाएगी सिटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसम आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। हम नहीं जेबे, हम प्लॉट बना कर सजे नहीं रही जाइए खाते। श्री सद्गुरु, जाना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले,
जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले कट कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको, हो करके कैद किनको, हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए। जम लेने जाए क्या पूछेंगे, केते केलो दाने पुण्य, केते केलो भजनिया हो, केते दिलो साधु संग हो। लगाया, पकड़ा गए थे कंजूसनी, हथकड़ी किनको लग, कंजूसवे को न। हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए। केते केलो दाने पुण्य, केते केलो भजनिया हो, केते देलो साधु संग हो। लगाए तो कंजूसनी क्या कहते हैं, ना ही के लिए दान पुण्य, ना ही के लिए भजनिया हो, ना ही दलिए साधु संग हो। लगाए नहीं राम माई बाप दिल के गहनमा हो, अजाई दरिया लव के होता है। नकमुनियों एक जगह देखे, उस माँ के शरीर में इतना जेवर था, तो खाना इतना जेवर था माँ के शरीर में, सोना से छारा होता था। एक पुतो जब शरीर छूट ले, एक पुतो खूब काने, सेवा कहीं खाइए ले दे, खूब काने। बिहारी गंज की घटना, श्री सदगुरु नहीं बोलना चाहिए, यूट्यूब चला जाएगा ये श्री सदगुरु, लेकिन बोला गया तो हम क्या करेंगे। बिहारी गंज की घटना, एक पुतो थी बेगूसराय तरफ थी, वो काफी सेवा करती थी, वो पति पति बेटा पुतो खूब सेवा। एगो बहुत सुंदर पुतो देखे, सेवे नहीं करे, अहंकार, हमर महापुरुष के बाद चलत कत ऐठो ऐठो ऐठो, चलत कत टेढ़ो टेढ़ो, सेवे नहीं करे। कहियो खाए ले एक गिलास पानी, माता जी सत्संग करबे जाइए, सत्संग करिए, माता जी कुछ नहीं बोले। बड़की पुतो लागल रहे, और जे छोटकी मुँह लटके नहीं बोले रहे हमेशा। जब शरीर छोटे तो खूब काने, की काने जाने छियै, नाक में नाक रगड़े, मुँह में नाक रगड़े। सब कहे कि नहीं जे सेवा कलकै ने ते काने छै। हाँ देखो सी रे, ओकर काल्हि पोल, काल्हि पोल खुल जेतै ओकर। श्री सदगुरु खूब करनाइ शुरू कलका, हम नहीं कलकै सेवा ते काने छै, खूब गरज रहल छै। अंतिम भेलै, कहलकै नहीं वो आब नहीं एतै, ओ चलि गेलै नहिरा। बड़की पुतोह जे नहिरा चलि गेलै, नहिरा गेलै, ओतऽ से खबर एलै, कहलकै आइ तऽ नहीं जा सकबै, 5 बजे भए गेलै शाम, कोई गाड़ी मिलबो नहि करतै ओतऽ जाइके लेल। काल्हि आबि रहल छी हम 12-1 बजे तक में, बस पकड़ि कऽ चलि देबै। हमरा के निकलि तैयारी कए रहल छी, लेकिन अभी शाम में नहीं पहुँचबै। किसी तरह चलते रहे, दिन में 10 बजे पहुँच गए, दोसर दिन। और सब लोग सुनलकै कि जब आप तक अयतै काल्हि, ओ करनाइ बंद कर देलकै, ओकर काना बंद, सब लोग गेलै उ ने। सुबह जब वो पुतोह बेटा आबै छै, अयलै तऽ पुतोह मलकल चलि गेलै सौस लग, चरण में माथा रगड़ि रहल छै, कानि रहल छै। सबटा लोग दौड़लै, सब लोग एना कऽ हटबै छै, लेकिन सेवा नहि केलकै रहे ओ। केकर सेवा करबै आब हम, बेटो कानि रहल छै, पुतोहो कानि रहल छै। सब लोग गेलै, आब चलऽ ठीक। नजर पड़लै कि माँ के नाक में ठोप छबे नहीं केलै। श्री सदगुरु नाक में ठोके नहीं छै, ठोप नहीं छै, कानो में नहीं छै, गलो में चेन नहीं छै, हाथों आर में कतो एको गो जेवर नहीं छै। सब लोग जब निकल गए तो पुतोह जे रहे अपना पति के छै, माँ के शरीर में जेवर नहीं छै, एको गो नहीं छै। नाक केना देखे छै, तो नाक जे नहीं खुले रहे ब्लेड अथी से, ब्लेड से चीर के निकाल के ठोक के। बेटा करके चर्चा नहीं करो, पति करके चर्चा नहीं करो, कहते हाँ हो चर्चा नहीं करो। चर्चा करना छोड़ दिलकै। जब समाज के लोग एले, जब माता जी का स्नान करबे लागले, तो देखे छै शरीर में जेवरे नहीं छै। कहलकै काल्हि तऽ राय की भेलै, ओ पुतोह घर से निकलबे नहीं करे। श्री सदगुरु ओकरा तो धन चाहिए न, मिल गेलै। अंतिम बढ़िया से ही सबटा मिलके, अगर नहीं खोलते तो चर्चा हेतै एखना, कते जगह यूट्यूब पर चलि गेलै ओकर चर्चा। श्री सदगुरु बहुत जगह। आइ जे छै सेवा करते तब ने सेवा लेते हो। आ एहन बेटा पुतोह कहलकै चर्चे नहीं करिए,
संत महात्मा लोग कहते हैं नहरा माई बाप दल के गहनमा हो जाए गरिया लल के होता है। इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए, 100 का सेवा कीजिए। पति का सिर्फ जो जिनका माता पिता बचे हुए, 100 ससुर बचे हैं, समझिए साक्षात परमात्मा बचे हुए हैं, सेवा कर लीजिए। श्री सदगुरु कर ले भैया बनिज व्यापारी फिर बिल तो यह है न सुतारित। पूज्य गुरुदेव कहते सत्संग करने के लिए बाद 60-60 बार की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सदा तैयार रहिए। पूरा सदगुरु का जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। फूल को ऊपर करो, माला को ऊपर करो, माला ऊपर कर ली। और ऊपर को ऊपर खींचो ना ऊपर। हाँ चलो हटो, हाँ हटो हटो हटो। चलो वहाँ और यूट्यूब पर जब तक धरती रहती तब तक, जब तक धरती रहती तब तक यूट्यूब पर रहती। अब नहीं रास्ता नहीं मिलेगा। कनेक्ट गुड्डू दोनों भाई बोलती है ना। गुड्डू दबा दीजिए ना। अच्छा दिए एक बार वो तो सब दर्शन खराब है कि न खरो खरी हो तो सब अच्छा गुड्डू। अच्छा लगा के एक बार वीडियो डाल दे ना। ओहो एक बार तुरंत चले थे। अच्छा अब बाबू जो खिला श्री सदगुरु और थोड़ा एक बार नहीं करिए।